नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। ग्वालियर के कास्मो आनंदा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें एक 12 साल की बच्ची ने अपहरण कर 4 साल के बच्चे की पहले हत्या की, फिर उसके शव को गड्ढे में दफना दिया। मजदूर परिवार का 4 साल का मासूम देवराज 18 मार्च को गायब हो गया था, जिसे पुलिस लगातार ढूंढने में जुटी थी। लेकिन 39 घंटे बाद 12 साल की अपचारी बालिका को हिरासत में जब पुलिस ने लिया, उससे लगातार पूछताछ की, लगातार उसके बयान बदलते रहे। आखिरी में उसकी निशानदेही पर बच्चे का शव बरामद हुआ है। शव कास्मो आनंदा भवन निर्माण के लिए खोदे गए पिलर के गड्ढे में मिला है, जिसमें बच्चे को बहुत ही वहशियाना तरीके से सिर के बल उल्टा गाड़ के ऊपर से पत्थर और मिट्टी से भर दिया गया था। वहीं पुलिस बाल अपचारी बच्ची से लगातार पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर माहुलेन गांव में रहने वाले 27 साल के राम कुमार वंशकार पेशे से मजदूर हैं और यहां ग्वालियर में 2 महीने से मजदूरी के लिए आए हैं। परिवार में पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं। दूसरे नंबर के बच्चे की उम्र लगभग 4 साल है, जिसका नाम देवराज वंशकार है। अभी वो निर्माणाधीन टाउनशिप कास्मो आनंदा में मजदूरी कर रहा है। मंगलवार के दिन रामकुमार और उसकी पत्नी काम करने के लिए कास्मो आनंदा गए थे और 4 साल का बालक देव वहां अपने भाई बहन के साथ खेल रहा था। यह उसका रोज का रूटीन था। दोपहर 12 बजे तक देव वहां पर बच्चों के साथ खेलता देखा गया। उसके बाद पास में ही रहने वाली 12 साल की एक बच्ची के साथ बेर खाने के लालच में बेर तोड़ने वो गया था। इसके बाद उसकी मां वहां पहुंची तो देवराज कहीं नहीं मिल रहा था। पड़ोसी 12 साल की बच्ची ने बताया कि वो उसे वापस वहीं पर छोड़कर चली गई थी। बच्चे को गायब देखकर उसने अपने स्तर पर तलाश की। जब पता नहीं चला तो पति को सूचना दी। सूचना मिलते ही पति और दूसरे मजदूर साथी देव की तलाश में लग गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस लगातार उसे तलाश रही थी। बुधवार रात 9 बजे बच्चे का शव घर से महज 100 मीटर की दूरी पर एक निर्माणाधीन प्लॉट के पिलर के लिए खोदे गए गड्ढे में पड़ा मिला। उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि साथ के लोगों ने बताया कि 12 साल की बच्ची और उसके परिवार ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पे लड़का खेलते रहता है हमारा, और जो मियाँ बीबी है मम्मी पापा उसके हमारे साथ में काम कर रहे थे नीचे, और एक मिस्त्री और लगा था। तो एक लेबर यहाँ पे काम कर रही थी, तो वो बाहर ही बैठी थी। लेबर मसाला दे के बाहर बैठ जाती थी। वो उनकी 14-12 साल की लड़की है। वो लेके गई, बेर खिलाने के लिए ले आ रहे हैं। तो उसके बाद में लौट के नहीं लेके आई। वो 1 बजे ले गई, उसके बाद में लौट के नहीं लेके आ पाई। वो आज 1 बजे 12 साढ़े 12 बजे से घूमे। वो लड़की इधर ही खेल रही थी। वो लड़की हाथ पकड़ के ले गई। लेके फिर ये पता नहीं है कि वो छोड़ गई कि नहीं छोड़ा। इधर से ऐसी ले गई और उसको गड्ढे में पटक के मारा है। वहीं अगर पुलिस की माने तो ये बच्ची लगातार पुलिस के सामने अपने बयान बदल रही है। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची की मानसिक हालत ठीक नहीं है, साथ ही वो किसी जादू टोने या तंत्र मंत्र की क्रियाओं से प्रभावित भी हो सकती है। बहरहाल पुलिस लगातार बच्ची से पूछताछ कर रही है और मानसिक विशेषज्ञों को भी इस पूछताछ में जब लगाया गया और बच्ची को भरोसे में लिया गया, तो बच्ची ने इस भरोसे पूरी घटना खोली कि उसे कुछ भी कोई नहीं बोलेगा, बस वो बता दे कि आखिर 4 साल का देव कहाँ पर है। देवराज नाम का 4 साल का लड़का था जो कल से लापता था। कल से पुलिस यहाँ पे सर्चिंग कर रही थी। पहले पूरी पेरीफेरी के सीसीटीवी फुटेजेस दिखाए, जहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं मिला। उस पर से पुलिस को ये क्लियर हो गया कि हो सकता है कुछ घटनाक्रम अंदर ही हुआ। फिर सुबह से लगभग 150 पुलिस वाले सर्च कर रहे थे। कल रात भी 4 बजे तक सर्चिंग चली थी और स्निफर डॉग्स और अन्य माध्यमों से भी ढूंढा गया था। आज जब फुटेज देखे गए तो एक लड़की जो इनके पड़ोस में रहती थी,
उसका थोड़ा सा बिहेवियर संदिग्ध लगा। फिर महिला अधिकारियों को बुला के उससे निरंतर पूछताछ की गई, उससे निरंतर निशादेही कराई गई और फिर वो अल्टीमेटली टूट गई और उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने स्वीकार किया कि उसने लड़के की हत्या की और फिर अभी हमसे बॉडी रिकवर कराई है। बहरहाल इस मामले को लेकर ग्वालियर पुलिस भी अचंभे में है कि आखिर 12 साल की एक मासूम बालिका 4 साल के अबोध बालक को क्यों इस वहशियाना तरीके से मारेगी और उसके साथ क्या कुछ दुश्मनी रही होगी। फिलहाल पुलिस को बालक के पीएम रिपोर्ट के आने का इंतजार है, उसके बाद ही मौत का असली कारण पता लग सकेगा। और वहीं पुलिस 150 लोगों के साथ लगातार यहां पर ढूंढती रही बच्चे को, और आखिर में जब वो बच्चा मिला तो सभी के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि 12 साल की बच्ची से ऐसी उम्मीद करना कि इस जघन्य अपराध को वो अंजाम देगी बहुत मुश्किल लगता है। बहरहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।